बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर मैथ की न्यू बुक का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर का नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। तो इसका मतलब ये है कि इस चैप्टर में हम ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे, ग्राफ को ड्रा कैसे करते हैं, ग्राफ का एनालिसिस कैसे करते हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, उसका पहला क्वेश्चन हमारे पास है, स्केच द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। इन फंक्शंस के ग्राफ बनाएं फैक्टराइजेशन के मेथड से। अब ये जो जितने फंक्शन हैं इस फर्स्ट पार्ट में, वो हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जो आप पढ़ के भी आए हैं पहले कि क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास, वो है ax² + bx + c। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब अगर इसमें a जो है ये 0 हो जाए तो ये फंक्शन फिर लीनियर फंक्शन बन जाएगा। तो इसमें ये कंडीशन आपने याद रखनी है एमसीक्यूज़ के लिए भी। क्वाड्रेटिक फंक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म जब भी लिखनी है तो आपने साथ लिखना है a ≠ 0, तो फिर ये क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा। यानी इसमें से अगर हम c को ख़त्म कर दें तो भी ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, b की वैल्यू को 0 कर दें तो भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है, लेकिन अगर a 0 हो जाए तो फिर ये लीनियर फंक्शन रह जाएगा। उसके अलावा जो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ है, फर्स्ट ईयर में भी ये हम पढ़ के आ चुके हैं, इसको दोबारा यहाँ पे याद रख लें। और ये एमसीक्यूज़ के लिए भी है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ है उसकी जो शेप होगी वो पैराबोला शेप होगी, यानी वो पैराबोला शेप का होगा जो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ है। अब इसमें पैराबोला की जो शेप है वो दो तरह से होती है, मसलन अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो ये कहाँ से पता चलेगा कि ये ग्राफ जो है हमारा वो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा? तो जो भी आपको फंक्शन गिवन होगा उससे आप इसका आइडिया जो है वो ले सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमारा जो पैराबोला है इसका जो शेप होगी वो अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी। इस क्वाड्रेटिक फंक्शन में ये जो x² के साथ आपको a नज़र आ रहा है, अगर a की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होगी, मीन के a पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब है कि जो हमारा ग्राफ होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा इस तरह से। और अगर इस क्वाड्रेटिक फंक्शन में जो a लिखा हुआ है ये लेस दैन 0 होगा, यानी a की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो हमारा जो ग्राफ होगा वो इस तरह का होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो पहला जो फंक्शन है हमारे पास वो है y = 3 × x + 1 x - 1। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है। अब इससे हमने ग्राफ कैसे ड्रा करना है, तो ये स्टेप बाय स्टेप आप देखते चलेंगे तो बहुत ही आसान है। जो फर्स्ट स्टेप है इसमें, फर्स्ट स्टेप में आपने इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करना है। अब x इंटरसेप्ट से मुराद ये है कि ग्राफ जो है वो हमारे x एक्सिस को किन पॉइंट्स पे कट करेगा। तो ये आप जानते हैं कि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। तो जब हम x इंटरसेप्ट फाइंड करने लगेंगे तो हम y को 0 पुट करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर x इंटरसेप्ट पुट y = 0 इन इक्वेशन 1। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। तो यहाँ पे y की जगह पे 0 जब पुट करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास रह जाएगी 3 × x + 1 x - 1। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा, 0 से डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन रह जाएगी x + 1 x - 1। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं x + 1 = 0 x - 1 = 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास +1। तो पॉइंट्स यहाँ पे दो कौन से बनेंगे? इस पॉइंट में x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू हमने 0 पुट की हुई है, तो पॉइंट आ जाएगा -1 और 0। एंड इस पॉइंट में x की वैल्यू 1 है और y उसी तरह हमने 0 पुट किया हुआ है, तो ये पॉइंट आ जाएगा 1 और 0। तो ये इसका फर्स्ट स्टेप जिससे हमने इसका x इंटरसेप्ट दो फाइंड किए, एक -1 और 0 पॉइंट आया हमारे पास और एक 1 और 0 आया। अब सेकंड स्टेप में, स्टेप 2 में आपने y इंटरसेप्ट को फाइंड करना है। तो y इंटरसेप्ट के लिए आप लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट पुट x = 0 इन इक्वेशन 1। उसी इक्वेशन 1 में आपने यहाँ पे y को 0 पुट किया था, अब x को 0 पुट करें तो इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास y = 3 × x की जगह पे 0 पुट किया, 0 + 1 0 - 1, 3 × 0 + 1 1 0 - 1 -1। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 1s are -3,
तो हमारे पास जो पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा x की वैल्यू 0 और y हमारे पास आ जाएगा -3। तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 0 और -3। स्टेप 3 में हमने वर्टेक्स को फाइंड करना है कि इस जो पैराबोला है इसका वर्टेक्स पॉइंट क्या होगा। तो वर्टेक्स पॉइंट के लिए हमने दोबारा दो वैल्यू फाइंड करनी है x और y की। तो वर्टेक्स आप यहाँ पे फर्स्ट ईयर वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और आपकी इस बुक में जो दिया हुआ है फार्मूला वर्टेक्स के लिए वो ये है कि जब आपने x की वैल्यू को फाइंड करना है तो जो दो वैल्यू आपने पहले x की फाइंड कर ली हैं उन दोनों का आपने एवरेज लेना है, यानी इन दोनों को आपने प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देना है। तो ये यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू -1 + 1 0, 0/2 0 आ जाएगा। इसी तरह y के लिए आपने x की ये वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी y = 3 × x + 1 x - 1। तो अगर हम इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा y = 3 × 0 + 1 × 0 - 1। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0 + 1 1, 0 - 1 -1। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -3। तो वर्टेक्स पॉइंट हमारे पास क्या बना, x 0 और y -3। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे और इधर जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है अगर हम उसकी वैल्यू को देखें तो यहाँ पे a की वैल्यू आ रही है 3 जो कि पॉजिटिव है। तो जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो उसका जो ग्राफ होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। जो पहला पॉइंट है हमारे पास वो था -1 और 0 और जो दूसरा पॉइंट था वो था 1 और 0 और वर्टेक्स हमारे पास है 0 और -3। तो -1 और 0 को अगर लें तो यहाँ पे ये हमारे पास x की वैल्यू -1 है और इस x की वैल्यू पे y की वैल्यू 0 होगी। तो हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट बनेगा हमारे पास -1 और 0। इसी तरह दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास वो है 1 और 0। तो पॉजिटिव साइड पे x की वैल्यू ये 1 है और यहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी। तो ये आ जाएगा पॉइंट हमारे पास 1 और 0 और हमारा जो वर्टेक्स है वो है 0 और -3 यानी x की वैल्यू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 होती है और y -3 यहाँ पे है। तो ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये हमारे पास होगा 0 और -3। तो इनको अगर मिला के हम ग्राफ ड्रा करें तो ये इसका वर्टेक्स हो गया पैराबोला का और इनको अगर मिलाएं तो हमारे पास इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड जो है वो ग्राफ है पैराबोला का। एक क्वाड्रेटिक फंक्शन हमने लिया और उस क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ जो है वो ये। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट इसी तरह हमारे पास है y = -2 x - 1 x - 2। तो उसी तरह स्टेप 1 हम लेंगे। जो स्टेप 1 है हमारे पास वो होगा हमने x इंटरसेप्ट को फाइंड करना है। तो क्या बताया था x इंटरसेप्ट के लिए, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y = 0 इन इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 वही होगी जो हमारा गिवन फंक्शन है उसको आप y के बराबर लिख लें, y = -2 जिस तरह ये फंक्शन लिखा हुआ है। तो y = 0 जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 0 = -2 × x - 1 x - 2। -2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आएगा 0 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0। हमारे पास इक्वेशन रह जाएगी x - 1 x - 2। सबसे पहले x - 1 को 0 के इक्वल करें तो x - 1 = 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी +1। इसी तरह x - 2 = 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी +2। तो हमारे पास जो पॉइंट x एक्सिस पर बनेंगे वो पहला पॉइंट होगा x की वैल्यू 1 और y इसमें 0 है तो ये पॉइंट बन जाएगा 1 और 0। जो दूसरा पॉइंट होगा हमारे पास वो होगा x = 2 और y इसमें भी हमारे पास 0 है तो ये पॉइंट आ जाएगा 2 और 0। इसी तरह स्टेप 2 में हमने y इंटरसेप्ट को फाइंड करना है। तो स्टेप नंबर 2 में y इंटरसेप्ट के लिए हम लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट पुट x = 0 इन इक्वेशन 1। तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट किया और y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करेंगे। तो x को जब 0 यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन है y = -2 इंटू, अब x की जगह पे यहाँ पे 0 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 0 - 1 इंटू यहाँ पे दोबारा 0 -2
इज इक्वल टू -2, 0 -1 -1, 0 -2 -2। तो इनको मल्टीप्लाई करें यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस, 2 1s are 2 और 2 2s are 4, ये आ जाएगा हमारे पास -4। तो हमारे पास जो पॉइंट y एक्सिस पर बनेगा उसमें x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू हमारे पास है -4। उसके अलावा हमने फाइंड करना है इसका वर्टेक्स, जो कि हमारा स्टेप नंबर 3 होगा। तो स्टेप नंबर 3 में हम फाइंड करेंगे वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो वर्टेक्स के लिए x की वैल्यू क्या बताई थी कि x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, जो दो x की वैल्यू आएंगी इनका एवरेज लेकर। तो x इज इक्वल टू, हमारे पास x की एक वैल्यू है 1 और दूसरी वैल्यू है 2, तो हम लिखेंगे 1 + 2 / 2। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3/2 और इसको हम पॉइंट में भी लिख सकते हैं, हमारे पास आ जाएगा 1.5। y की वैल्यू के लिए हम x की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखें पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1 से y इज इक्वल टू -2 इंटू x की जगह पे हम 1.5 अगर लगाएं तो ये आ जाएगा 1.5 -1 और 1.5 -2। यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू -2 इंटू 0.5 और 1.5 से -2 को माइनस करें तो ये आ जाएगा -0.5। तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 2 जब मल्टीप्लाई होगा 0.5 से तो ये 1 हो जाएगा और 1 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 और माइनस माइनस प्लस, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0.5। अब यहाँ पे जो वर्टेक्स बनेगा हमारा, तो वर्टेक्स में x की वैल्यू हमारे पास है 1.5 और y की वैल्यू हमारे पास है 0.5। अब अगर हम इसका ग्राफ देखें कि ये अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, तो जैसा कि हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन था y इज इक्वल टू -2 इंटू x -1 x -2, तो यहाँ पे a की वैल्यू नेगेटिव है। तो जैसे बताया था a की वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन होता है। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं एज a लेस देन 0 सो पैराबोला विल ओपन डाउनवर्ड। तो अब हम इसका ग्राफ अगर ड्रा करें तो पहला जो हमारे पास पॉइंट था वो था हमारे पास 1 और 0, x की वैल्यू +1 और y 0। तो ये हमारे पास पॉइंट बनता है x जिसमें हमारे पास 1 है और y 0 है। दूसरा हमारे पास पॉइंट है 2 और 0, x की वैल्यू 2 है यहाँ पे और y इस पॉइंट पे 0 है, तो ये आ जाएगा 2 और 0। और जो वर्टेक्स है हमारा वो है 1.5 x की वैल्यू और y की वैल्यू 0.5। अब 1.5 का मतलब है कि हम 1 और 2 के दरमियान में पॉइंट लेंगे और 0.5 y की वैल्यू का मतलब है कि यहाँ पे हम 0 और 1 के दरमियान में लेंगे, तो हमारा पॉइंट जो है वो यहाँ पे बनेगा वर्टेक्स 1.5 और 0.5। अब हम इसका अगर ग्राफ ड्रा करें तो ये हमारा जो ग्राफ है वो इस तरह का बनेगा। ये हमारे पैराबोला का ग्राफ बनेगा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अच्छा जी, एक्सरसाइज 1.1 का जो तीसरा क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट का वो हम करेंगे। y इज इक्वल टू 2x -1 और 2x +1। सेम वही तरीका है जिस तरह पहले बताया था कि x इंटरसेप्ट के लिए हमने y को 0 पुट करना है, ये हमारा स्टेप 1 है। तो स्टेप नंबर 1 में हम लिखेंगे फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो ये वाली जो इक्वेशन है इसमें y की जगह पे 0 पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 2x -1 2x +1। तो यहाँ से दो वैल्यू आएंगी x की, एक हम लिखेंगे 2x -1 इज इक्वल टू 0 और एक में लिखेंगे 2x +1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से 2x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/2। तो x की इस वैल्यू को आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं 0.5 और ये भी आ जाएगी -0.5। तो जो पॉइंट होंगे x एक्सिस पर वो हमारे होंगे, सो पॉइंट ऑन x एक्सिस और
0.5 और इसमें y जो है वो 0 है, y को 0 पुट किया था हमने, एंड -0.5 और y को 0 पुट किया था। स्टेप नंबर 2 में हमने y इंटरसेप्ट को फाइंड करना है, तो x को 0 पुट करेंगे। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे हमारे पास x को जब 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 2 0s are 0, हमारे पास आ जाएगा 0 -1, और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा तो 0 + 1, 0 -1 -1, 0 + 1 + 1, तो 1 1s are 1, y की वैल्यू आ जाएगी -1। सो पॉइंट ऑन y एक्सिस इज, इसमें x हमने 0 पुट किया हुआ था, x 0 और y आ जाएगा हमारे पास -1। अब हमने फाइंड करना है वर्टेक्स, और वर्टेक्स के लिए ये हमारा होगा स्टेप 3। वर्टेक्स के लिए आपको बताया था कि हमने x की वैल्यू को कैसे फाइंड करना है, कि दोनों जो x की वैल्यू हमने पहले फाइंड की हैं, दोनों जो पॉइंट्स आए हैं उनमें x की जो वैल्यूज़ हैं उनका हमने मीन लेना है। तो वर्टेक्स में हमारे पास होगा h + k/2 और f × h + k/2। तो हम सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x आ जाएगा 0.5 प्लस -0.5, तो वो माइनस हो जाएगा /2। तो हमारे पास x की वैल्यू, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 0। ये वाली x की वैल्यू पुट करेंगे दोबारा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो y आ जाएगा पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू x, जब 0 पुट करेंगे तो सेम वही पॉइंट आ जाएगा जो यहाँ पे हमारे पास आया है, y हमारे पास आ जाएगा -1। सो जो वर्टेक्स है वो दरअसल वही पॉइंट है जो y एक्सिस पे था, यानी 0 -1। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, और ग्राफ से पहले ये देखेंगे कि पैराबोला अपवर्ड ओपन होता है या डाउनवर्ड। तो इसके अगर फंक्शन को हम देखें तो इनको अगर सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई भी हम कर लें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है y इज इक्वल टू 4x² - 1 a + b a - b वाला फार्मूला लगा के। तो यहाँ पे आप देखें कि जो x² के साथ वैल्यू है a, ये 4 है जो पॉजिटिव है। तो हमने कहा था कि अगर a की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो पैराबोला का जो ग्राफ है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा। तो आपने इसको बेशक स्टेप 4 लिख लें, एज a इज इक्वल टू 4 ग्रेटर देन 0, सो पैराबोला विल ओपन अपवर्ड। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ग्राफ में सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट था x एक्सिस पर वो था 0.5 और 0, तो ये हमारे पास 1 है। ये आपने बराबर बराबर डिस्टेंस पे लेने हैं, स्केल की मदद से ले लें या वैसे ले लें, लेकिन ये डिस्टेंस जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो 0 और 1 के दरमियान ये हमारा होगा 0.5, ये वाला पॉइंट x जो है वो होगा 0.5 और यहाँ पे y जो है वो 0 है। इसी तरह दूसरा पॉइंट है -0.5 और 0, तो इस साइड पे ये -1 और 0 के दरमियान ये -0.5 और 0, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। और हमारा जो वर्टेक्स है या y एक्सिस पे पॉइंट है वो है 0 और -1। तो ये जो है x की वैल्यू इस लाइन पे 0 है और ये y -1 है, तो ये हो गया 0 और -1। और साथ हमने ये देख लिया है कि पैराबोला जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा। तो वर्टेक्स से अगर स्टार्ट करके इसका ग्राफ बनाएं तो इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। तो ये हमारा जो है रिक्वायर्ड ग्राफ होगा इस पैराबोला का। क्वेश्चन नंबर 1 का जो चौथा पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं, y इज इक्वल टू 2x² + x - 3। तो क्वेश्चन को देख के ऐसा लग रहा है कि ये बाकी जो 3 क्वेश्चन थे उनसे डिफरेंट हैं, लेकिन हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये भी उसी तरह से इसकी शेप बनेगी। y इज इक्वल टू 2x² और -3, इन दोनों को लिख लें और हमने इनके फैक्टर बनाने हैं, यानी मल्टीप्लाई करें तो -6x² आए और प्लस करें तो प्लस का x रह जाए, तो +3x और -2x, ये इसके दो फैक्टर बनेंगे। अब इनमें से कॉमन ले लें, इन दोनों में से x कॉमन है तो आ जाएगा 2x + 3, इन दोनों में से हमारे पास -1 कॉमन है तो ये आ जाएगा 2x + 3, तो ये इसके फैक्टर आ जाएंगे। y इज इक्वल टू x - 1
और 2x प्लस 3। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें तो ये फंक्शन उसी तरह से बन गया जिस तरह पहले 3 क्वेश्चन में था। अब वहाँ से शुरू करते हैं अपना स्टेप 1। तो स्टेप 1 आपको याद होगा, x इंटरसेप्ट के लिए हमने y को 0 पुट करना है, तो लिखेंगे फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे y 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 2x प्लस 3, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू 1, यहाँ से 2x इज इक्वल टू माइनस 3 और x इज इक्वल टू माइनस 3/2, और इसको हम पॉइंट में भी लिख सकते हैं -1.5। तो जो पॉइंट ऑन x एक्सिस हैं, सो पॉइंट ऑन x एक्सिस आर, एक हमारा पॉइंट है 1 और y इसमें 0 है, 1 और 0, और सेकंड वाला जो हमारा पॉइंट है वो है -1.5 और 0। अब हमने स्टेप 2 को लिखना है। स्टेप 2 के लिए फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो ये हमारी इक्वेशन 1 है, इसमें x को 0 अगर पुट करें तो 0 माइनस 1, यहाँ पे -1 रह जाएगा, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो 0 प्लस 3, तो ये आ जाएगा -3। सो पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0 -3। अब हम इसका वर्टेक्स फाइंड करेंगे। तो वर्टेक्स का हमारे पास फार्मूला था h प्लस k ओवर 2 इंटू एफ ऑफ h प्लस k ओवर 2, यानी x की वैल्यू का मीन हमने लेना है और वो वैल्यू दोबारा फंक्शन के अंदर पुट करनी है। तो यहाँ पे x हमारे पास आ जाएगा, h की वैल्यू है 1 और k हमारे पास है -1.5, तो ये आ जाएगा 1 -1.5 ओवर 2, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी इसकी हमारे पास -0.5 ओवर 2, या इसको हम लिख सकते हैं -0.25। अब x की ये वैल्यू पुट करें आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू अगर पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू x की जगह पे 0.25 माइनस का पुट करें तो ये आ जाएगा -0.25 -1, और इस रकम में 2 इंटू -0.25 प्लस 3, तो ये आ जाएगा -1.25, और ये मल्टीप्लाई करें 2 को इससे तो ये आ जाएगा -0.5 प्लस 3, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -1.25। 3 में से 0.5 को माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.5, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा 3.125। जो हमारा वर्टेक्स होगा वो होगा x की वैल्यू है -0.25 और y की वैल्यू है -1.325। जो हमारा फंक्शन था अगर उसको देखें तो एक्स स्क्वायर के साथ 2 है जो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि पैराबोला जो है वो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा। तो अब अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें तो पहला पॉइंट हमारे पास था x की वैल्यू थी 1 और y 0 था, तो वो हमारा जो पॉइंट बनता है वो ये है जिसमें x 1 है और y जो है वो 0 है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास x -1.5 और y 0, तो ये -1 है, तो -1 और 2 के दरमियान ये होगा -1.5 और y 0, और जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है हमारे पास 0 और -3। तो 0 जो है ये x एक्सिस पे y एक्सिस पे x 0 है और -3 यहाँ पे आएगा हमारे पास, तो ये जो हमारे पास पॉइंट होगा ये हमारे पास होगा 0 और -3, 0 और -3, और जो हमारा वर्टेक्स है वो अगर देखें तो x की वैल्यू है -0.25। -0.25 का मतलब है कि हम अगर 0 और 1 के दरमियान हाफ करें और उसका भी हाफ जो है यानी तकरीबन यहाँ पे ये x की वैल्यू बनती है -0.25 और y की वैल्यू है -3.125, यानी -3 से भी थोड़ा सा नीचे, जो तकरीबन आप कह लें कि यहाँ पे। तो ये जो हमारा पॉइंट बनेगा वर्टेक्स वाला वो इस जगह पे बनेगा, ये पॉइंट होगा -0.25 x की वैल्यू
और y की -1.325। तो अब अपने पैराबोला का अगर ग्राफ ड्रा करें तो ये हमारा है वर्टेक्स। तो वर्टेक्स से इस पॉइंट की तरफ इस डायरेक्शन में और वर्टेक्स से इस पॉइंट की तरफ इस डायरेक्शन में ये हमारे पैराबोला का ग्राफ बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 5 है वो हमारे पास है y = x² + 2x + 1। 1 का जो पार्ट 6 है वो और एग्जाम्पल नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर जो इसका 5 है ये तीनों एक जैसे हैं, एक ही तरीके से सॉल्व होंगे। इसमें जो हमारा फंक्शन है वो कुछ इस शेप का होगा, f(x) = a × x - h²। तो ये कंप्लीट स्क्वायर हमारे पास इसमें फंक्शन आएगा जिसका ग्राफ तकरीबन उसी तरह से होगा, लेकिन इसमें एक पॉइंट जो है वो कम हो जाएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा जो स्टेप 1 था, स्टेप 1 है हमारे पास फॉर x इंटरसेप्ट पुट y = 0 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे ये हमारा जो f(x) है यही y है, इसको 0 अगर पुट कर दें तो ये आ जाएगा 0 = x² + 2x + 1 और 0 ये अगर आप देखें तो ये कंप्लीट स्क्वायर है x + 1 का। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं और यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास आ जाएगा x + 1 = 0, यहाँ से x = -1। तो जो पॉइंट बनेगा ऑन x एक्सिस वो एक ही पॉइंट होगा, पॉइंट ऑन x एक्सिस इज जिसमें x -1 है और y की वैल्यू 0 है। स्टेप 2 में हम फाइंड करते हैं y इंटरसेप्ट। तो फॉर y इंटरसेप्ट पुट x = 0 इन इक्वेशन 1। ये हमारे पास आ जाएगा, इसमें x 0 पुट करेंगे तो y = x की जगह पे 0, 0 का स्क्वायर + 2 × 0 + 1। तो ये पहली दो टर्म 0 हो जाएंगी, y आ जाएगा हमारे पास 1। सो पॉइंट ऑन y एक्सिस इज x इसमें 0 हमने पुट किया हुआ है और y 1 आया। तो तीसरा हमारा स्टेप है वर्टेक्स फाइंड करना। तो इन दो क्वेश्चन में और एग्जांपल नंबर 2 में आपने याद रखना है कि जो इस शेप के फंक्शन होते हैं उनमें जो हमारे पास x की वैल्यू है वो एक ही आती है। तो जो x एक्सिस पे पॉइंट है यही दरअसल हमारा वर्टेक्स है। तो इसके लिए आप ये लिखेंगे स्टेप 3 में, स्टेप 3 एज फंक्शन इज कंप्लीट स्क्वायर, क्योंकि जो हमारा फंक्शन है ये कंप्लीट स्क्वायर है। सो पॉइंट x एक्सिस इज द वर्टेक्स पॉइंट। जो हमारा वर्टेक्स होगा वो यही होगा -1 और 0। अब इसका जो ग्राफ है पैराबोला का वो अपवर्ड ओपन होगा या डाउनवर्ड होगा। उसके लिए हम इस फंक्शन को अगर देखें x² + 2x + 1, तो x² के साथ यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है जो पॉजिटिव है और पॉजिटिव वैल्यू के लिए जो ग्राफ है वो ओपन होता है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। x की वैल्यू हमारे पास है -1 0 जो कि वर्टेक्स भी है। तो सबसे पहले वर्टेक्स पॉइंट हमारे पास आ जाएगा x -1 और y 0, ये वाला जो पॉइंट होगा -1 और 0 ये वर्टेक्स पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारे पास y एक्सिस पे था 0 और 1, तो ये x की वैल्यू 0 और ये y 1 हो गया। तो ये हमारा पॉइंट है 0 और 1। तो दो ही पॉइंट हैं और पैराबोला ने ओपन होना है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका ग्राफ अगर ड्रा करें तो हमारे पास ग्राफ इस तरीके से आएगा। तो ये हमारे जो फंक्शन है उसका ग्राफ होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 6 है वो हमारे पास है y = 3 × x - 1² जो बिल्कुल 5 की तरह है। तो स्टेप 1 में हम x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। तो फॉर x इंटरसेप्ट पुट y = 0 इन इक्वेशन 1। तो ये 0 हो जाएगी, ये वाली साइड तो हमारे पास आ जाएगा 3 × x - 1² और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 0 से डिवाइड होगा। तो ये हो जाएगा 0 = x - 1² यहाँ पे स्क्वायर रूट अगर ले लें तो ये आ जाएगा 0 = x - 1 और x = 1। सो पॉइंट ऑन
एक्स एक्सिस इज 1, एक्स की वैल्यू है और वाई इसमें 0 है। अब स्टेप 2 में हमने वाई इंटरसेप्ट को फाइंड करना है, तो फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 माइनस 1 होल स्क्वेयर, 3 इंटू माइनस 1 स्क्वेयर, माइनस 1 का स्क्वेयर प्लस 1, 3 1s आर 3, सो पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0 3। अब हमने इसका वर्टेक्स पॉइंट फाइंड करना है, जो हमारा स्टेप 4 है। जो स्टेप 3 है, तो पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि जो कंप्लीट स्क्वायर वाले क्वेश्चन होते हैं उनका वर्टेक्स पॉइंट वही होता है जो हमारे पास एक्स एक्सिस पे पॉइंट होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एज गिवन फंक्शन इज कंप्लीट स्क्वायर, सो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज वर्टेक्स पॉइंट। तो जो हमारा वर्टेक्स पॉइंट होगा वो वही होगा जो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस था, और पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हमारे पास है 1 और 0। और स्टेप 4 में हम चेक करते हैं कि हमारा जो पैराबोला है उसका ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ओपन या डाउनवर्ड। तो फंक्शन को देखें, y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वेयर। इसको अगर हम इस फंक्शन के साथ कंपेयर करें, जो हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वेयर, तो ए हमारे पास 3 है जो पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 0 है, तो पैराबोला का जो ग्राफ है वो ओपन होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। एज ए इज इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 0, सो पैराबोला विल ओपन अपवर्ड। तो अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, जिसमें वर्टेक्स पॉइंट है वो 1 और 0 है, x की वैल्यू 1 और y 0। तो ये हमारे पास पॉइंट है x 1 है इसमें और y की वैल्यू 0 है, और दूसरा हमारे पास जो पॉइंट है वो 0 और -3 है, यानी x 0 और y 3। तो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है और y 3 तक अगर जाएं तो ये हमारा जो पॉइंट है ये होगा 0 और 3। तो अब पैराबोला ने ओपन होना है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका ग्राफ अगर ड्रा करें तो हमारे पास आएगा इस तरह का ग्राफ होगा हमारे पैराबोला का और इस फंक्शन का। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फाइंड द फंक्शन हुज ग्राफ्स आर शोन। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमने फंक्शन दिए हुए थे और उनके ग्राफ्स बनाए थे। ये वाला जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट क्वेश्चन का रिवर्स है, यानी आप यूं समझ लें कि फर्स्ट क्वेश्चन के ऑपोजिट है। इसमें ग्राफ दिए हुए हैं और हमने उनके फंक्शन बनाने हैं। तो सेम वही तरीका है, उसी फर्स्ट वाले क्वेश्चन को आपने ज़हन में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसमें हम फंक्शन से ग्राफ बनाने के लिए एक्स इंटरसेप्ट 2 फाइंड करते थे। अब इस ग्राफ में आप देखें तो एक्स इंटरसेप्ट दोनों हमारे पास दिए हुए हैं। एक है हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट 1 और 0, और दूसरा हमारे पास है -2 और 0। अब इसमें जो एक्स इंटरसेप्ट होते हैं उसमें एक्स की एक वैल्यू को हम h लिखते थे और दूसरे को k लिखते थे। तो फ्रॉम द ग्राफ हमें एक चीज ये पता चली कि जो h हमारे पास है वो है 1 और जो k है हमारे पास वो है -2। अब इनमें से किसी एक को आप कह सकते हैं कि ये हमारा h है और ये k की वैल्यू है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और साथ हमें ये भी मालूम है क्वेश्चन नंबर 1 से कि जब हमारे पास x इंटरसेप्ट 2 होते थे तो जो हमारा फंक्शन होता था वो इस शेप का होता था, जिसको हम इस तरह लिखेंगे, सो f ऑफ x इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच और x माइनस k। और जब हमारे पास एक इंटरसेप्ट होता है x इंटरसेप्ट, तो उसमें हमारे पास फंक्शन की शेप जो है वो चेंज हो जाती है, और वो दूसरे क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे। तो फंक्शन हमारा ये इस शेप का होगा। अब इसमें h और k की वैल्यू अगर पुट कर दें तो f ऑफ x, जिसको हम y भी लिख सकते हैं f ऑफ x को, क्योंकि हमने आगे y की वैल्यू यूज करनी है, तो इसको हम y लिख लें, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच की वैल्यू 1 है
इंटू एक्स माइनस के की वैल्यू -2, तो माइनस और माइनस प्लस, इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना। अब हमने इसमें से सिर्फ ए की वैल्यू फाइंड करनी है। इस ए की वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो एक्स इंटरसेप्ट के अलावा हमारे पास तीसरा पॉइंट हमें दिया होगा, जो हमारे पास है 3/2 -7/4, इस पॉइंट की दोनों वैल्यूज हमने इधर एक्स और वाई की जगह पे पुट करनी है। सो पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 2 सॉरी, सो पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 2, हमारे पास आ जाएगा y की जगह पे -7/4 इज इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह पे हमने पुट करना है 3/2 -1, दोबारा x की जगह पे 3/2 +2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे -7/4 a इंटू एलसीएम ले लें यहाँ पे तो 2 आएगा, 3 -2, यहाँ पे भी एलसीएम 2 आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3 + 2 2 = 4। तो अब हमारे पास इस साइड पे आ जाएगा -7/4 इज इक्वल टू a इंटू 3 - 2 1/2 इंटू 3 + 4 7/2 -7/4 a इंटू 7 1s are 7 और 2 2s are 4। तो ये दोनों एक जैसे हैं, इसको इस साइड पे ले आए, डिवाइड हो जाएगा तो भी कैंसिल हो जाएगा, वरना आप इसको इस तरीके से भी कैंसिल कर सकते हैं। तो a हमारे पास आ जाएगा -1। अब जस्ट आपने a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करना है तो हमारा जो फंक्शन है वो आ जाएगा। सो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू, a की जगह पे हम पुट करेंगे -1, y इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स -1 और x + 2, या इसको आप -1 को ना लिखें तो इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, x -1 x + 2। तो ये हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन होगा। तो हमें एक ग्राफ दिया हुआ था और ग्राफ से हमने अपना फंक्शन फाइंड किया है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो दूसरा पार्ट है वो अगर आप देखें तो उसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस किस्म का है, जिसमें ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है और वो पॉइंट है 2 0। यानी इस ग्राफ में जो एक्स इंटरसेप्ट है वो सिर्फ एक ही है। तो इसमें एक्स इंटरसेप्ट एक है तो जो वैल्यू होगी वो सिर्फ एच की वैल्यू होगी, यहाँ पे के की वैल्यू यहाँ पे नहीं है। तो हमारे पास इस ग्राफ से अगर देखें तो जो एच की वैल्यू है वो है 2, और इसका जो फंक्शन बनेगा वो कुछ इस किस्म का होगा, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वायर। यानी अगर हमारा ग्राफ जो है उसमें x इंटरसेप्ट सिर्फ एक हो तो फंक्शन की शेप कुछ इस तरह होगी, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच स्क्वायर। तो इसमें h की वैल्यू पुट कर दें तो y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 स्क्वायर, इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 1। अब हमने इस a की वैल्यू को फाइंड करना है तो x और y की वैल्यू फाइंड पुट करेंगे आप दूसरे पॉइंट से, और दूसरा पॉइंट हमारे पास है 1 और 1। तो उससे मुराद ये है कि हम x की जगह पे भी 1 पुट करेंगे और y की जगह पे भी 1 पुट करेंगे। तो इसमें x y की जगह पे 1 आ गया इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2 का स्क्वायर। हमारा यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर होता है +1, तो a इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमारे पास जो a की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1। a की ये वैल्यू आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो हमारा जो फंक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, या y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। ये हमारे पास ग्राफ से फंक्शन आ जाएगा। एक्सरसाइज 1.1 का जो तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, वो भी हमने एक ग्राफ की वैल्यूज दी हुई हैं और उससे फंक्शन को फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। तो इस क्वेश्चन को अगर देखें तो वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ग्राफ whose x इंटरसेप्ट आर x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -2। यानी इस ग्राफ का आप फंक्शन लिखें जिस ग्राफ में x इंटरसेप्ट ये और ये दिए हुए हैं। तो जो x इंटरसेप्ट दोनों होते हैं, ये हम फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं और सेकंड में भी, उनको हम h और k से लिखते हैं। तो इसको अगर सॉल्व करें
तो x हमारे पास जो -1 है ये h की वैल्यू है, h इज इक्वल टू -1, और x इज इक्वल टू -2 जो दूसरा इंटरसेप्ट है x, वो हमारे पास k होगा, k इज इक्वल टू -2। तो अब हमने फंक्शन लिखना है, और अगर हमारे पास x इंटरसेप्ट 2 हो तो फंक्शन इस शेप का होता है। सो द फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म, तो फंक्शन जो है वो इस फॉर्म का होगा, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच और x माइनस के। यहाँ पे h और k की वैल्यू पुट कर दें तो y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस और माइनस +1 और x माइनस k की वैल्यू माइनस और माइनस +2, तो ये आ जाएगा x +2। इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 1। अब हमने a की वैल्यू को फाइंड करना है, उसके लिए हमें एक और पॉइंट चाहिए, और वो क्वेश्चन में हमें गिवन है पॉइंट, वो पॉइंट है -3 और 2। तो जो x की वैल्यू है वो -3 और y की वैल्यू हमने 2 पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो लिखेंगे पुटिंग -3 2 इन इक्वेशन 1, तो y की जगह पे हम पुट कर दें 2 इज इक्वल टू a इंटू एक्स, एक्स की जगह पे आ जाएगा हमारे पास -3 + 1 और -3 + 2। तो यहाँ से a इंटू -3 + 1 -2 और -3 + 2 -1, तो यहाँ से a इंटू माइनस माइनस प्लस 2 1s are 2, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, तो 2 2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास a की वैल्यू आ गई 1। अब a की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे a की जगह पे 1 अगर पुट करें तो y हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू एक्स +1 x +2 या y इज इक्वल टू एक्स +1 x +2। तो ये हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन होगा जो एक ग्राफ की वैल्यू से हमने फंक्शन लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ग्राफ विच टचेज x एक्सिस एट x इज इक्वल टू -1 एंड y एक्सिस एट y इज इक्वल टू -2। वो कह रहा है कि उस ग्राफ की इक्वेशन लिखें या उसका फंक्शन लिखें जिसमें हमारे पास x इंटरसेप्ट एक ही है। तो पीछे हम पढ़ के आ चुके हैं कि x इंटरसेप्ट हमारे पास जो होते हैं उनको हम h और k से लिखते हैं। तो अगर x इंटरसेप्ट एक है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो h है इसकी वैल्यू है -1। तो जो फंक्शन होगा हमारे पास वो इस तरह का होगा, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वेयर। इसमें h की वैल्यू ये पुट कर दें तो y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस माइनस +1 होल स्क्वेयर। आप इसको कह दें कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमने a की वैल्यू को फाइंड करना है, उसके लिए हमें एक पॉइंट चाहिए जिससे हम x और y की वैल्यू लेंगे, और यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है कट्स y एक्सिस एट y इज इक्वल टू -2। तो इसका मतलब ये है कि ग्राफ y एक्सिस पे एक पॉइंट को कट करता है। तो आप जानते हैं कि y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, तो जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा 0 और y की वैल्यू होगी -2। तो आप लिखेंगे पुटिंग 0 -2 इन इक्वेशन 1, यानी x की जगह पे आप 0 पुट करेंगे और y की जगह पे -2 पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो y की जगह पे आ गया -2, a इंटू एक्स की जगह पे आ गया 0 +1 होल स्क्वेयर, -2 इज इक्वल टू a, 0 + 1 1, 1 का स्क्वेयर 1 होता है और a से मल्टीप्लाई होगा तो ये a आ जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2। a की इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो ये आ जाएगा बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास बन जाएगी y इज इक्वल टू a की जगह पे -2 x +1 होल स्क्वेयर। तो ये हमारा फंक्शन आ जाएगा, ग्राफ की इंफॉर्मेशन दी हुई थी और उस ग्राफ से हमने फंक्शन को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो हम करने जा रहे हैं, और इस क्वेश्चन में भी हमने फंक्शन की इक्वेशन लिखनी है जिसका ग्राफ जो है उसकी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द इक्वेशन ऑफ फंक्शन हुज ग्राफ कट्स x एक्सिस एट x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1। इक्वेशन लिखें उस फंक्शन की जिसका ग्राफ x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करता है। तो जैसा कि पहले बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन में भी कि x एक्सिस के जो इंटरसेप्ट होते हैं उनको हम h और k से लिखते हैं। तो इससे मुराद ये है कि हमारा जो h है उसकी वैल्यू -1 है और k जो है वो 1 है, और फंक्शन जो है
उसकी शेप इस तरह की होगी, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच और x माइनस के। तो यहाँ पे x h और k की वैल्यू को पुट कर दें तो y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 1 और x माइनस के की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये आप कह दें क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हमने ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह इससे भी a की वैल्यू को फाइंड करना है, जिसके लिए हमें एक पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट कौन सा दिया हुआ है, वो कह रहा है हुज वर्टेक्स इज 0 माइनस 2। तो जाहिर सी बात है वर्टेक्स जो है वो भी ग्राफ पे ही एक पॉइंट होता है। तो हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, पुट 0 माइनस 2 इन इक्वेशन 1। तो जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में और y की जगह पे -2 पुट करेंगे। तो -2 y की जगह पे, a इंटू एक्स की जगह पे 0 प्लस 1, यहाँ पे भी x की जगह पे 0 माइनस 1। तो -2 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस 1 1 और 0 माइनस 1 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 1 1 जार 1 और ये a से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस a और यहाँ पे -2 है तो ये माइनस माइनस प्लस। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। आपने a की ये वैल्यू पुट करनी है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो आप लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में a की जगह पे हमने 2 पुट करना है तो हमारा फंक्शन आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। तो ये हमारे फंक्शन की इक्वेशन आ गई, जिसकी इंफॉर्मेशन दी हुई थी जो ग्राफ है उसके मुतालिक। तो हमने उससे ये इक्वेशन लिख ली।